बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा। और क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज हम लेकर हाजिर हैं आईपीएल का सफर, आईपीएल की जर्नी, आईपीएल कर्टन रेजर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर पिछले 18 सालों में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बदला है और 2025 का सीजन कैसा रहने वाला है, क्या है हमारी एक्सपेक्टेशन है। इस बार आपको बता दें कि 10 टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। 65 दिनों तक 74 मुकाबले खेले जाएंगे। शुरुआत होगी 22 मार्च को और फिनाले होगा 25 मई को। और हर रोज हम आपके सामने हाजिर होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की जर्नी की, और इस जर्नी में हम खास चर्चा करेंगे, खास तौर पर रिकॉर्ड्स और स्टैट्स की हम बात करेंगे। क्या है टीम्स का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, क्या रिकॉर्ड्स कहते हैं, कौन इस बार बाजी मारेगा। पिछले बार की चैंपियन है केकेआर और केकेआर का ही पहला मुकाबला होने वाला है आरसीबी के साथ। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सरनदीप जी, देखिए मैंने तो आंकड़ों की बात की है क्योंकि प्रेडिक्टा आंकड़ों की बात करता है। आप बताइए 18 साल जो है कैसा आपका अनुभव है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा आईपीएल? देखिए जी, पहली बात तो ये कि इसलिए बीसीसीआई को धन्यवाद देना चाहिए कि इस फॉर्मेट को लेके आए। टी20 एक ऐसा फॉर्मेट था जो बहुत कम ही खेला जाता था, हम खेलते भी नहीं थे। पर दिल्ली में जो लोकल मैचेस होते थे वो भी हमारे 40 ओवर से होते थे मैचेस, या फिर हम 2 दिन के मैचेस खेलते थे। सडनली जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज होती गई, नए फॉर्मेट्स आने शुरू हो गए, फिर डिस्कशन सुनी होगी इस गेम को और एंटरटेन कैसे किया जाए। तो एंटरटेन करने के लिए तो फिर आपको ऐसी छोटी छोटी लीग्स करवानी पड़ती थी। तो प्लान किया बीसीसीआई ने, उस प्लान को फिर उन्होंने उसके ऊपर चले भी। फिर जैसे आईपीएल का आगाज हुआ, लॉन्च हुई, सबको लगा यार टी20 है, किस तरह से चीजें चलेंगी। उतनी समझ नहीं थी, स्पेशली जब ऐसे ओनर्स की बात की तो उतना नहीं पता था कि भी प्लेयर्स कैसे पिक करने, हमारे आइकॉन्स प्लेयर्स कौन से होंगे। ठीक है, जो फॉरवर्ड में नाम आए आपने कुछ प्लेयर दे दिए, फिर प्लेयरों की बोली लगनी शुरू हुई, फिर उसमें प्लेयर्स बाय करने शुरू किए। तो जैसे जैसे पहला सफर निकला, फिर दूसरा आईपीएल निकला, तीसरा, उसके बाद जाते जाते मैं कह रहा हूँ कि ओनर्स जो थे वो और क्रिकेट में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। वो एक्चुअली गेम को समझने लगे कि ये गेम है क्या। वो उसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे कि उन्होंने टीम खरीदी थी जस्ट ओनर्स, नो, दे आर द पार्ट ऑफ द टीम। उसको बड़ा एग्जांपल है मुंबई इंडियंस के, अगर आप देखें उनके जो ओनर्स है वो टीम के साथ टीम मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं, प्लेयरों को समझा जाता है। जब आप प्लेयरों को समझना शुरू करते हैं फिर आप प्लेयरों से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, फिर आप अच्छे प्लेयर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। फिर एक स्काउटिंग टीम होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि हर साल जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, सैयद मुश्ताक अली खासकर बात की जाए, टी20 क्रिकेट शुरू होती है, उसमें स्काउट्स चलते हैं। वो देखते हैं कि घरेलू प्लेयर अच्छा कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन बेहतर कर रहा है, वो पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है। जैसे आप एक ऐसे स्टैट्स लेके आए जो शायद नहीं किसी को दुनिया में पता, तो वही वो स्काउटिंग ऐसे खिलाड़ी को ढूंढते हैं। जैसे सर ने यशस्वी जायसवाल जैसा सितारा हमें दिया, जो उसकी स्टोरी थी, जो उसकी बैकग्राउंड थी, कैसे वो वहां से निकला, कैसे इन्होंने उसको पकड़ा, खिलाया, मेहनत कराई। और भी ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो जर्नी का हिस्सा रहे। तो वो जैसे जैसे जर्नी चलती रही, आप एजुकेट होते रहे। सबसे बड़ी चीज होती है गेम में आपको एजुकेट होना। अगर आप एजुकेट नहीं हो सकते, आप गेम को ठीक तरह से चला नहीं सकते। और एक वो सफर था जब 2008 में शुरू हुआ, आप 2008 हम लोग 25 में पहुंच गए। तो आप देखिए कि किस तरह से ये आईपीएल बड़ा से बड़ा ही होता जा रहा है। बिल्कुल, आईपीएल जो है बड़े से बड़ा ही होता जा रहा है और इसीलिए जो लगातार हम स्टैट्स दिखा रहे हैं उससे आप समझेंगे कि 8 टीमों से इसकी शुरुआत हुई थी, आज 10 टीमें खेलती हैं और सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 सालों में जिनको एक एक करके मौका मिला है। और उसमें से कई ऐसे टैलेंट्स हैं जो अब भारतीय टीम का हिस्सा है या बहुत से भारतीय टीम के लेजेंड्स थे जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत की थी। और जैसा कि हम आंकड़े भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन अनिल जी देखिए, आप तो उस मैदान पर आपको अनुभव है, हम बाहरी लोग हैं, हम बाहर से देख सकते हैं, हम नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन जो फील है, जिस तरह का क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया आईपीएल के आने की वजह से, वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो पूरी तरह से बदल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है आईपीएल की वजह से। वहां पर खड़े होने का आपका अनुभव कैसा रहा? एक और बात है कि दबदबा जो है कुछ टीमों का ही है, अभी तक 7 ही टीमें हैं जो ट्रॉफी जीती हैं, उसमें से भी 17 ट्रॉफीज में से जो 10 हैं वो 2 टीमें के पास है, सीएसके और एमआई। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो लग रहा था कि क्लब क्रिकेट में विराट कोहली बेंगलोर से खेलेगा, किसी सिटी का प्लेयर कहीं और खेलेगा, लोगों को डाउट था कि पता नहीं कैसे होगा। सरनदीप भी ऑलमोस्ट इनसाइडर ही है, इसने ठीक बताया कि गेम कैसे ग्रो हुआ, पहले लोग किस तरह सोचते थे और बाद में ये आज ये हालत है। मुझे लगता है इस साल शायद 300 रन भी चेंज हुए हैं तो पता नहीं कोई लोगों को ताज्जुब नहीं होगा। गेम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, टेक्निक चेंज हुई है, बहुत सारे एनालिस्ट आ गए, जैसे आपने इतना सारा रखा, मैं तो सुन के चक्कर आ गए, इतना कैसे याद रखते हो, कौन रखता है, तो उसको पूरे नंबर दो जिसने इतना काम किया है। और ये ऐसा प्रोडक्ट मिला है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को, बेस्ट टूर्नामेंट है। और मुझे तो कई बार इनके कुछ मैचेस ऐसे लगते हैं कि मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में भी ऐसे मैचेस होते होंगे, क्योंकि हर टीम बराबर है। कोई भी मैच आप देखिए, टी20 ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग है, कोई भी मैच लगेगा 16 ओवर में खत्म हो गया, दोबारा से शुरू हो जाता है, क्योंकि टीमों का जो बैलेंस है तो 4 ओवरसीज प्लेयर होने से बहुत बदल जाता है। जब आया था तो लोग सोच रहे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना तगड़ा मार्केट ग्रैब किया है।
और एक और ख़ास बात कि डिफरेंट तरह का क्राउड इन मैचेस को देखने लगा है। पहले वो लोग जो मतलब ये एंटरटेनमेंट और गेम के बीच का हो गया है, और अंदर खड़े होने का अलग ही मजा है जी। और जो हमें शुरू में जब मैंने एम्पायरिंग शुरू करी आईपीएल में, तो म्यूजिक शुरू होता था, तो ऐसे लगता था कि जब एंटर करते थे कैसे होगा भाई, ये तो जो हमारे आपस वाले जो सिस्टम है, डिवाइस है जिससे हम सुनते हैं, वो भी नहीं सुनाई देता था। क्रिकेट को एक तरह से मॉडर्नाइज भी किया है, बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। 2020 एकदम कसा हुआ फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है उसमें, समय नहीं मिलता है, क्विक रिएक्शन, और सिर्फ प्लेयर्स का नहीं, अंपायर्स के लिए। एम्पायर को फिट होना बहुत जरूरी है, पता नहीं कब कौन सी बॉल लग जाए, कौन सी एंगल से थ्रो कर दे। खासकर डे नाइट मैचेस में ड्यू आती है, तो बॉल जब बाउंस करके आती है कई बार स्क्वायर से, सरनदीप क्रिकेटर इसको पता होगा, प्लेयर को ही नहीं पता लगता कितनी तेज आएगी। वो सारी चीज़ें अडेप्ट की सब लोगों ने, प्लेयर्स ने भी की। बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर तब लाइट में नहीं खेलते थे, अब वो डिफरेंट फ्रेंचाइज में है, वो भी ग्रो की, आज वो सब बड़े प्लेयर हैं। जसवाल को मैंने बहुत शुरू से देखा है, ऐसे आगे भाग भाग के खेलता था, नॉटी भी था शुरू में, अब तो सेटल हो गया, तो उसको डांटना नहीं। तो बहुत सारे प्लेयर जो मैंने अपने सामने ही देखे हैं, और वो आप देखिए अभी जो आपकी जो इंडियन टीम बन रही है उसमें कितने सारे प्लेयर हैं, सरनदीप भी एग्री करेंगे, सेलेक्टर थे जो आईपीएल से सीधा आ गए हैं। बिल्कुल, एक पूल, टैलेंट पूल जो है वो आईपीएल ने क्रिएट किया है, जाहिर तौर पर उस पर हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। और उसी पूल में एक जो हमारा चमकता सितारा है वो है यशस्वी जायसवाल, और उनके कोच हमारे साथ हैं। ज्वाला जी, देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि पहले जब 2008 में इसकी बात होती थी, बहुत हल्ला मचा था कि ये कैसे होगा, खिलाड़ियों की बोली लगाएंगे आप, ये मतलब इतना इनह्यूमन है, ये अनसिविलाइज्ड हरकत है। लेकिन आज उसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ऋषभ पंत आज सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़, तो जश्न मनाया जाता है। यशस्वी को भी जब टीम में पिक किया गया था तो वहाँ भी जबरदस्त जश्न मना था। चीजें बहुत बदल गई हैं, लेकिन यशस्वी को आपने कैसे तैयार किया और कैसे आशीर्वाद दिया यशस्वी हो? सबसे पहले तो मैं आईपीएल की बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब 2008 में आईपीएल लॉन्च हो रहा था, तो हम लोग बात करते थे कि इंडियन जो दर्शक हैं वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फीलिंग लेके मैच में जाते हैं, यानी कंट्री की फीलिंग लेके जाते हैं। तो मैंने एक प्रेडिक्ट किया था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ क्रिटिक्स को बोला था कि हमने वो क्रिकेट देखा है, कंट्री क्रिकेट देखा है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन आगे की जो जनरेशन होगी वो इस तरह का क्रिकेट देख के बड़ा होगी। और यही हुआ। आप देखिए आज एक एक्सपेरिमेंट था कि विराट कोहली दिल्ली से नहीं बेंगलोर से खेलेंगे, तो आज उसी कॉम्बिनेशन के वजह से दर्शक आते हैं मुझे लगता है। और शरणदीप पाजी सिलेक्टर है, मुझे लगता है कि बहुत बार ये भी बोला जाता है कि आईपीएल के वजह से टीमें सिलेक्ट होती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा सा कम देखा जाता है। तो उसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि आईपीएल का जो प्रेशर होता है, जो मैच का प्रेशर होता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार पब्लिक के सामने खेलने का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है और उनके करियर का प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में वो नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे लगता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुने जा सकते हैं। और आईपीएल इज़ मोर देन आई कैन से इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी मैं बोलूँगा यशस्वी के बारे में, तो मुझे अभी भी याद है जब अंडर 19 खेला था इंडिया, तो मैं सोचता था कैसे भी करके उसकी कोई टीम ले ले, कोई भी प्राइज़ में ले ले, तो हम बहुत हाथ पैर मार रहे थे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए पिक हुआ। पहले उसने ट्रायल दिया, 1 साल पहले ट्रायल दिया, और उस टाइम पे वो सीनियर क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला था। तो एज़ पर द बीसीसीआई लॉ आप ऑक्शन में नहीं आ सकते हो। हालांकि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। बट फिर उसने विजय हजारे में 200 किया, डेब्यू सीज़न था उसका विजय हजारे का 200, और वहाँ से फ्रेंचाइजी ने देखा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और वहाँ से उसको आईपीएल में एंट्री मिली। जब शुरू में आईपीएल खेला था फर्स्ट सीज़न, तो दैट वाज वेरी हॉरिबल फॉर हिम, क्योंकि कोविड था, उसके कुछ 3 इनिंग में 40 रन थे, और उस टाइम पे वो भी बड़ा डिस्टर्ब था, मैं भी बड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन हमने फिर से मेहनत की और आईपीएल 2 में उसने अच्छा किया। तो आई थिंक आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंग क्रिकेटर्स के लिए, खास करके ऐसे क्रिकेटर्स के लिए जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो 10 टीमें, मतलब 250 प्लेयर, आप 250 प्लेयर को आप इंटरनेशनल स्टेज दे रहे हो परफॉर्म करने का, अपने आप को दिखाने का, साबित करने का। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखो तो इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट मार्च में खत्म होता था, और मार्च के बाद प्लेयर सोचता था कि अगला सितंबर तक हमारा गुजारा कैसे होगा। मौका मिला है और टैलेंट को दोनों तरफ दो, ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें मौका मिला है, क्योंकि 11 में और 15 में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या हुआ यशस्वी के साथ, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बीच हम आईपीएल की जो लगातार बात कर रहे हैं, आईपीएल में बहुत सारे चेंजेस सरनदीप जी हुए हैं, कई चीज़ें, मतलब कई नए नियम जो आए हैं,